साहबजादे को माजिद क्यों पट्टियां बढ़ाते रहते? नानो साईं, उन्हें तो अब बदला लेने का मौका मिला है। याद नहीं, आप ही की शादी में अम्मी जान ने मुखालफत जो की थी। इसी बात का बदला ले रहा है वो मुर्शिद साईं। दुआ कीजिए ना आपकी ज़ैन शादी के लिए किसी तरीके से तैयार हो जाए। I want to go to London. मैं वहां जाके अपना मास्टर्स खत्म करना चाहती हूँ। लेकिन बेटा पापा, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आप चाहते हैं ना कि मैं सब कुछ भूल जाऊं और मैं अपनी पढ़ाई खत्म करूं, तो प्लीज लेट मी गो। विनी के पास जाना चाहती है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो इस घर से जा रही है और सब कुछ तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक हो रहा है। अब क्यों मिलना चाहते हो उसे? एक बार उसे रूबरू बैठा के उसके मुंह से सुनना चाहता हूं मैं। क्या करेगा वो सुन के? वो भी रानिया की तरह मेरी कहानी को मनगढ़ंत किस्सा समझेगा या कोई फिल्मी कहानी समझेगा और नजरअंदाज कर देगा। चले? जी हेलो। हेलो, मैं माजिद बात कर रहा हूँ रानिया। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से बात शुरू करूं, लेकिन बात बहुत जरूरी है। मैं आपसे रूना के बारे में बात करना चाहता हूं। दरअसल आज के बाद इस घर में रूना के लिए कोई कॉल मत कीजिएगा प्लीज। रूना जा चुकी है यहाँ से। चली गई? कहाँ? अब तक तो एयरपोर्ट पहुंच गई होगी। एयरपोर्ट? कहाँ जा रही हो? लंदन जा रही है। कुछ ही देर में उसकी फ्लाइट। उसके बाद आपकी, हमारी, हम सब की प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। लेकिन रानिया, वो तो... माजिद भाई प्लीज। बहुत देर हो गई यार। लंदन जा रही है।
अभी कुछ देर पहले निकली एयरपोर्ट के लिए। Attention please, this is the final call for Korean Air flight 9111 to Guam. Departing passengers should proceed to gate number. एक बार फिर सोच लो, कोई नया पैकेज दोगी या उसी पैकेज के टर्म्स बताओगी जो हम पिछले 4 हफ्ते से डिस्कस कर रहे हैं? इतना दिमाग नहीं है मेरे पास। जाती हो तो जाओ। अब तो जाना पड़ेगा। चेक इन करके मुझे कॉल करो, मैं यहीं वेट कर। और एक बार फिर से सोच लें। हेलो अंजू, कौन हो तुम और क्यों सुबह से फोन करके दिमाग खराब कर रहे हो? यार माजिद बात कर रहा हूँ, जैन का बहनोई। देखो जैन इस वक्त मेरे साथ है और हम लोग रूना से मिलना चाहते हैं। जैन यहाँ है? वो गया नहीं था? अरे वो कहीं नहीं गया, बस तुम किसी तरह रूना को रोक के रखो प्लीज। लेकिन कुछ छोड़ो यार, तुम प्लीज उसे जाने मत देना। It's too late. वो जा चुकी है, चंद मिनट में फ्लाइट टेक ऑफ कर जाएगी। यार तुम कुछ भी करो, उसे कॉल करो, उसे रोको प्लीज, उसे जाने मत देना। जैन उससे मिलना चाहता है, हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। मैं कोशिश करती हूँ। हाँ प्लीज प्लीज। Please Runa, please pick up the phone, pick up the phone. नहीं माजिद भाई नहीं उठा रही। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ट्राई अगेन यार, कॉल करो दोबारा। हेलो सिस्टर कैथरीन। सुबह से तुम्हारा नंबर मिला रही थी, बहुत दिल घबरा रहा था। शुक्र है तुम्हारी आवाज सुनी, अच्छा लग रहा है। सॉरी, सफर लंबा है तो मैंने कहा बैटरी फुल चार्ज हो जाए इसलिए फोन बंद था। तुम खुश तो हो ना माय चाइल्ड? जी मैं खुश हूँ। और जैन? अंजू, रूना कहाँ है? वो तो चली गई। अरे तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? जब तक आप लोग आते मैं उसको फोन मिलाई थी, उसका फोन बंद जा रहा था, वो चेक इन कर चुकी थी। Just a further reminder that all mobile phones and electronic devices must be switched off prior to boarding, and no hot beverages can be taken on board.
रूना की फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। तेरा ही मुंतज़िर हुआ, किस्सा ये मुख्तसर हुआ, भोला के हर फर्ज को ये दिल बेसब्र हुआ। ये इश्क क्यों कर हुआ, ये इश्क क्यों कर हुआ, ये इश्क क्यों कर हुआ, ये दिल मुनकिर हुआ, ये दिल मुनकिर हुआ। माजिद, मुझे तो लड़की बहुत अच्छी लगी। मम्मी के सामने तो उसकी नजरें नहीं उठ रही थी, मगर जैन को भी तो पसंद आनी चाहिए ना। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुन रहे हो ना? हाँ। तुम क्यों नहीं बात करते जैन से? समझाओ उसको कि अच्छी लड़कियां आजकल के दौर में रोज रोज नहीं मिलती हैं। एक बार देख तो लो, इतनी प्यारी है कि देखते ही दंग रह जाओगे तुम। रंगत तो इतनी गोरी है, जब से आई है पूरा कमरा रोशन हुआ है, और अम्मी जान तो उसको देख देख के निहाल हो रही हैं। प्लीज जैन, पढ़ी लिखी है, सुलझे हुए खानदान की इकलौती बेटी है। सोमो सलाद की भी पाबंद होगी। पर्देदारी तो मैं खुद देख कर आई। ये दिल मुनकिर हुआ, ये दिल मुनकिर हुआ। आज किस बात की खैरात की है? खाना लाई हूं तुम्हारे लिए। खाना मेरे लिए? आज पत्थर पे लकीर कैसे बढ़ गई? आप तो किसी को पॉपकॉर्न तक ना खिलाए। तरस आ रहा है मुझे तुम पर। पैसे हैं मेरे पास, ले जाए अपना खाना। बात पैसों की नहीं है, दोस्ती की कमी हुई है। अकेली पड़ गई हो तुम, इसीलिए तो मुझे रहम आ रहा है तुम पर। एक ही तो अच्छी चीज थी तुम्हारे पास। हाँ, वो भी नहीं रही। शादी के बाद भी तो उसने फ्रांस जाना ही था, तो अब लंदन चली गई है। What's the big deal? दूर तो उसने होना ही था।
रूना की कॉल है। हेलो, पापा। अरे मेरी जान, क्या बात है, आप सोए नहीं? हाँ हम मिसिंग रूना, रूना चली गई। हाँ मेरी जान, वो गई नहीं, आ जाएंगे। आप आ गए? जिब्रान, मैं तो आपको सुला कर आई थी ना। चलो बेटा ऊपर चलो। मुझे रूना से स्टोरी सुननी है। जिब्रान, टाइम देखा है क्या हुआ है? बच्चे इतनी देर तक तो नहीं जागते ना। चलो शाबाश बेटा, सुबह स्कूल है, आ जाओ। चलो बेटा, मामा सुला देंगे ना आपको। मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, आओ। नहीं, मुझे अकेले डर लगता है। मुझे रूना के कमरे में रूना के साथ सोना है। जिब्रान, रूना तो नहीं है ना? वो इतनी दूर से आपको स्टोरियां सुनाने नहीं आएगी। She has gone now. मुझे रूना चाहिए। आपने रूना से कुट्टी क्यों की? तुम्हारे इस तरह रोने से वो वापस तो नहीं आएगी ना, इसलिए चीखते चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अब तुम बेड पर चलो चुपचाप। चलो चलो। सौतेलेपन की आग ने तुम्हारी ममता भी जला डाली रानी। कई सालों से जो जानिसार माँ का बनावटी रोल अदा करती रही हूं, उसी रोल से इसको भी सुला दो। दादी कहा करती थी कि जब तक इंसान डूब ना जाए उसको साहिल की तमन्ना नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता लहरें उसकी हिम्मत के आगे हार मान जाएं या फिर उसकी बगावत देखकर उसको किनारे पर ला फेंके। भाई, अम्मी जान आपको नीचे बुला रही हैं। उठे ना भाई, क्या हो गया है आपको? मैं नीचे जा रही हूँ। आई होप आप 10 मिनट में नीचे आ जाएं। बस जी, हमारे बुजुर्ग अच्छे थे, बच्चों के इनकार इकरार में पड़ते ही नहीं थे। हमारी शादी भी ऐसी हुई। हमारी सास जो है हमारी मोमानी की दूर की रिश्तेदार थी, तो मोमानी की अम्मा के इंतकाल का पुरसा देने आए। वहीं देख लिया था उन्होंने हमें, बस फिदा हो गई। सादगी, सलीकाशुआरी, पर्दे की पाबंदी, उन्होंने तो अम्मा के पैर पकड़ लिए। कहने लगी मैं ना जाऊंगी अब तो, जब तक आप हाँ नहीं बोल देती। बुरा ना मानिएगा आप लड़के को बुलवा दें ताकि बच्चे एक दूसरे को एक नजर देख तो लें। हाँ हाँ, जरूर जरूर। बतूल बेटा, भाई से कहो जल्दी आए, मेहमान इंतजार कर रहे। वो क्या है कि मेरा बच्चा बहुत सादा है। आज के दौर में ऐसे सादे लड़के मिलते नहीं हैं। शर्मीला भी है। वो क्या है कि वो टुकुर टुकुर ताड़ते लड़के मुझे एक आंख नहीं खाते, जो ना अपनी छोड़े ना पराई। इसीलिए मैंने तो अपने बच्चे की तरबियत ऐसी की है कि आप उंगली नहीं उठा सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आओ बेटा, तुमने हमें बहुत इंतजार करवाया। जी, मुझे तो इतनी ही देर हो जाती है ऑफिस से आते आते। कभी 4 बज जाते हैं और कभी 5, और
कुछ 6 भी बज जाते हैं। क्या ऑफिस से? पर ये तो बता रही थी कि अरे दामाद है मेरा। अच्छा, दामाद है आपका जी। तो फिर ये इतना शानदार घर बार और बाहर खड़ी गाड़ियां इसकी हैं? जी माशाल्लाह माशाल्लाह इसी की हैं। माजिद बेटा, अब तुम आ ही गए हो तो जरा जैन को बुला के ले आओ साथ। हाँ, मेहमान काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जी। हाँ, तो वो मैं क्या किस्सा बता रही थी। बस जी, अच्छे दौर थे, अच्छे वक्त थे। वो हमारी अम्मा जो है ना, वो तो बेचारी इतनी सादा थी कि मैं क्या बताऊं आपको। तो क्या बोलूं अम्मी जान को? जाकर बोल दो उन्हें कि मैं नहीं आऊंगा। मुझे नहीं देखनी कोई लड़की। कोई और देखो ना देखो, उस लड़की को जरूर देखो जो नीचे बैठी है, कसम से। बस हो गए शुरू। मामला कितना ही सीरियस क्यों ना हो, आप अपने क्लास से बाहर आ ही नहीं सकते। बतूल, किचन में जाओ, जूस और सैंडविचेस मैंने बनवा दिए हैं, वो लेके जाओ उनके लिए। अभी तो चाय पिलाई थी उन्हें। 1 घंटा हो गया इस बात को। जब तक जैन साहब राजी होंगे, उनको बिठाने के लिए कोई बहाना तो चाहिए ना। जब तक सैंडविचेस खत्म होते आप इन्हें मना के ले आइएगा, वरना मेहमानों के लिए पाए चढ़ा देती हूँ मैं चूल्हे पे। आइडिया अच्छा वैसे। जैन, एक बार देख लेने में क्या हर्ज है। अम्मी कितनी बार पूछ चुकी हैं, बतूल इतने चक्कर लगा चुकी है, मैं आई हूँ तुम्हें बुलाने। घर आए मेहमानों के साथ कोई ऐसे करता है क्या? अच्छा चलो ठीक है, अगर लड़की पसंद नहीं आई ना तो मना कर देना। आप ही प्लीज इस तरह दुकानदारों वाली बात ना करें कि पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो देखने के पैसे नहीं। जैन, मैं कोई कपड़े का थान नहीं दिखा रही तुम्हें, लड़की पसंद करने के लिए कह रही हूँ। एक बार देख तो लो, इतनी प्यारी है कि देखते ही दंग रह जाओगे तुम। रंगत तो इतनी गोरी है, जब से आई है पूरा कमरा रोशन हुआ है, और अम्मी जान तो उसको देख देख के निहाल हो रही हैं। प्लीज जैन, पढ़ी लिखी है, सुलझे हुए खानदान की इकलौती बेटी है। सोमो सलाद की भी पाबंद होगी। पर्देदारी तो मैं खुद देख कर आई। माजिद, एक बात कान खोल के सुन लो, अगर मेरे और अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो ना, अच्छा नहीं होगा। अब तुम राजी करोगे शादी के लिए जैन को, वरना। आप ही प्लीज, आप लोग मेरी वजह से क्यों आपस में लड़ रहे हैं? मैं शादी नहीं करना चाहता, इसमें माजिद भाई का क्या कसूर है? आप जाकर अम्मी जान को बता दीजिए कि मेरे लिए कोई लड़की वड़की ना देखें। मैंने शादी नहीं करनी। जैन, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम तो ना। अम्मी जान, थोड़ा सा खा लेती। क्या होगा अगर नहीं खाऊंगी तो? मर जाऊंगी ना। तो मर जाने दो मुझे, मर जाने दो मुझे गुलाम सुगरा, मर जाने दो। नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। जवाब दे गई है मेरी हिम्मत, नहीं सुने जाते मुझसे सबके ताने। मैंने सोचा था कि पाकिस्तान आके बेटे की शादी करके बहू ब्याह के ले जाऊंगी, उसके बाद बतूल के फर्ज से भी फारिग हो जाऊंगी। जिंदगी के आखिरी दिन पोते पोती नवासे नवासियों के साथ खेलते कूदते गुजारूंगी। पर नहीं, ऐसा तो कुछ होता हुआ नहीं लग रहा मुझे। मुझे तो लग रहा ना जैन राजी होगा, ना ही बतूल के ससुराल वाले हमारे बहाने सुनेंगे, और ये जिम्मेदारियों का तौक मेरे गले में लटका ही रहेगा सारी उम्र के लिए। नहीं खाना, ले जाओ इसे यहाँ से। सुना नहीं, ले जाओ, मर जाने दो मुझे।
आप भी? आप अभी तक सोई नहीं? नहीं, अम्मी जान की हालत, बतूल की बेबसी और तुम्हारी बेइज्जत ने सोने नहीं दिया मुझे। घर के छोटे होने के बावजूद तुम तो बड़े बन जाया करते थे ना। मुझे नसीहतें करते थे, रिश्तों को कैसे जोड़ना है, घर कैसे संभालना है, अपने और माजिद के रिश्ते को मजबूत कैसे बनाना है। मुझे लगता था अब्बा जान चले गए अपनी परछाई तुम्हारी सूरत में मेरे पास छोड़ के। जब तुम बड़े बनकर मेरे सर पर हाथ रखते थे तो मुझे अब्बा जान का मुगालता होता था। आंखों ही आंखों में 1000 बार तुम्हारी नजर उतारा करती थी, कहीं तुम्हारी समझदारी को मेरी नजर न लग जाए। लेकिन मेरे समझदार भाई को इस कमअकल बहन की नजर लग गई, नजर। मेहंदी क्यों नहीं हो गई? अपनी माँ को इस हाल में देखने से पहले, बतूल की बेबसी देखने से पहले, तुम्हारी खुशियां छीनने से पहले, सब भूल जाओ, किसी को याद ना रखो, माँ को भी भूल जाओ, लेकिन एक बार उस बहन के बारे में सोचो जो 2 साल से हमने अपनी माँ की खिदमत के लिए बिठा रखी है। क्या कसूर है उसका? कितनी बार खाला उसकी रुखसती के कह चुकी है, प्यार से, दबे लफ्जों में, तल्ख रवैये के साथ, और मेरी माँ वो खामोश रह जाती है। क्या करे? अगर तुम भूल जाओ सबको, अड़े रहो अपनी जिद पे, रूना से होने वाली बेइज्जती का बदला लेते रहो हम सबसे, जो दिल में आए करो, जो तुम्हारे दिल में आए करो। बात दरअसल ये है कि मेरा बेटा माशाल्लाह से जरा अच्छा गोरा चिट्टा है, खिलते हुए रंग का है, तो दुल्हन भी हम ऐसे ही चाह रहे थे, खूबसूरत और गोरी। आपकी बेटी का रंग तो बहुत सांवला है। ये दिल मुमकिन हुआ, ये दिल मुमकिन हुआ।
मीजान, मैं शादी के लिए राजी हूं। दुनिया में आप कहीं भी हो, अपना मुल्क अपना ही मुल्क होता है, बस इसलिए आ गए पलट के वापस। बात दरअसल ये है कि मेरा बेटा माशाल्लाह से जरा अच्छा गोरा चिट्टा है, खिलते हुए रंग का है, तो दुल्हन भी हम ऐसे ही चाह रहे थे, खूबसूरत और गोरी। आपकी बेटी का रंग तो बहुत सांवला है। बस फिर चलते हैं, हमें इजाजत दीजिए। जैन, जैन, ये वाली कैसी लगी? मेरा मतलब है आज जो लड़की हमने देखी है तुम्हें पसंद आई? पता नहीं अभी। क्या मतलब पता नहीं? मतलब साफ है आप भी, भाई को ये लड़की भी पसंद नहीं आई। तो जल्दी किस चीज की है? अभी तो लड़की देख रहे हैं ना। अरे भाई देख भाल के जिस लड़की पे हाथ रखेगा उसी को बहू बना के ले आएंगे। प्लीज अम्मी जान, नहीं होगा मुझसे अब ये सब। नहीं देखी जाती रोज रोज यूं लड़कियों की नुमाइश। अपनी हरकतों पे अपनी नजरों से गिरने लगा हूं मैं। अब बेटा गिरने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो रवाज है यहाँ का। अब लड़का लड़की एक दूसरे को देखेंगे, पसंद करेंगे, तभी तो रिश्ते की बात आगे चलेगी। ऐसे बिना देखे कैसे उठा के ले आए तुम्हारे लिए लड़की? पसंद तो मैंने कहा ना मीजान, मुझसे नहीं होगा अब। मैं आप लोगों के साथ कहीं नहीं जाऊंगा। चलो फिर ठीक है, हम अपनी मर्जी की भाभी ले आएंगे, फिर तो ठीक है ना? Of course, आप लोगों को जो लड़की पसंद है आप उसे उठाकर घर ले आइएगा। It's not like it's my life, right? ठीक है, फिर यही कर लेंगे। हाँ जी, अभी तक 9 के करीब रिश्ते देखे हैं। जी जी, कुछ तो अम्मी जान को पसंद भी आए हैं। आपकी दुआ से जैन हाँ कह देना तो सब कुछ ठीक हो जाए। जी नहीं, अम्मी जान कर रही हैं। जी बिल्कुल। कितनी मर्तबा? 333 मर्तबा। ठीक है, मैं अम्मी जान को बता दूंगी। जी आपकी दुआ चाहिए। अल्लाह हाफिज मुशसाई। अब देखना तुम, जैन के मुंह से यूं यूं हाँ निकलेगी। मुशसाई ने कहा है कि इसी महीने जैन की शादी है। अब भी इनकार करोगे तुम? एक वक्त था जब जैन शादी के नाम पे मानता नहीं था, और आज उसके रवैये में तब्दीली आ गई है। वो हमारे साथ मिलकर लड़की तलाश कर रहा है। अब तो नहीं झुटला सकते तुम। मौजा है मौजा, करामत। करामत? चलो तब्दीली कह लो। जैन के रवैये में तब्दीली तो आई है ना? ताजुब है सुही, तुम्हें अपने भाई के रवैये में तब्दीली तो नजर आ रही है, और वो जो खुद तब्दील होकर रह गया वो तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा। For God's sake माजिद, माना कि दुनिया तुम्हारे लफ्जों के शहर में जकड़ी रहती है, तुम्हारी बुक्स और फिलॉसफी की गर्विदा है, लेकिन इस वक्त तुम इंतहाई अहमकाना बात कर रहे हो।
देखो जो भी हो, बात तो एक ही है ना, जैन खुद तब्दील हुआ है या उसके रवैये में तब्दीली आई है। दोनों ही सूरतों में बेनिफिशरी तो है ना। मकसद हमारा सिर्फ जैन की शादी कराना है। मुर्शद साईं चिल्ले पे चिल्ला कर रहे हैं, अम्मी जान वजीफा कर रही हैं, और फिर अल्लाह ताला हमारे साथ है। थैंक्स, अल्लाह का नाम तो लिया तुमने। साईं के चिल्लों और अम्मी जान के वजीफों के बाद ही सही, लेकिन चलो चलो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे। मैं जानता हूं मेरा ये बात कहना तुम्हारे लिए ऐसे ही है जैसे चेहरे पे मेकअप लगाने से मना करना, लेकिन सुखी ये चिल्ले, ये तावीज, ये शिर्क के जुमरे में आते हैं। अल्लाह सबके साथ है, हर इंसान के साथ। कुरान पाक में शिर्क को नाकाबिले माफी करार दिया गया है। अल्लाह साबरीन के साथ है, मुत्तकीन के साथ है, तावीजीन के साथ नहीं है। अम्मी जान बिल्कुल ठीक कहती हैं। तुम एक खर दिमाग आदमी इतना भी नहीं समझते कि मुर्शिद साईं अल्लाह ताला के बुजुर्ग हैं और वो अल्लाह ताला से हमारे लिए ही दुआ करते हैं। अच्छा, वो दुआ करते हैं तुम्हारे लिए, तुम लोग अपने लिए दुआ भी नहीं मांग सकते। यानी जिस तरह कुक खाना बनाता है, दर्जी तुम्हारे कपड़े सीता है, इसी तरह वो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। कुछ देर तुम्हारे साथ बैठ जाओ ना तो तुम दिमाग चाटने लगते हो। फसल उगाने से शुरू होते हो और खाना पकाने पे खत्म होते हो। क्यों तुम दूसरों के मामले में टांग अड़ाते हो? क्यों तुम्हें दखल अंदाजी की आदत पड़ चुकी है? मैं तो दूसरों के कामों में दखल अंदाजी करता हूं ना, तुम लोग खुदा के कामों में दखल अंदाजी करते हो। बाजी, वो बड़े दिनों से आपने खुले के बारे में नहीं पूछा। आप जल्दी से सीधी बात पर आ जाओ चांदी। जो बताने के लिए तुम्हारा इतना पेट फूल रहा है ना, वो बताओ, क्या बात की है तुमने भोले से? मैंने खुद नहीं पूछा था, वो तो बातों बातों में बात निकलाई कि सूरा बाजी और उनकी अम्मी सैन भाई के लिए लड़के ढूंढती फिर रही हैं। तो बाजी बड़े ही सख्त दिल लोग हैं जी, जरा दुख नहीं है उन्हें? दुख किस बात का? ठीक ही तो कर रहे हैं वो लोग। रूना ने जो कुछ किया है उनके साथ, अपने बेटे को सारी जिंदगी बिठाकर थोड़ी रखेंगे। नहीं बाजी, बिठाकर तो नहीं रखेंगे, पर इतनी भी क्या जल्दी है? वो तो लड़के वाले हैं, जल्दी तो आपको होनी चाहिए थी रूना बाजी की शादी की। उसकी माँ जिंदा होती तो जल्दी होती। जैन से पहले उसका घर बसाने की कोशिश करती, पर अपनी होती तो ना। ये दिल मुमकिन हुआ, ये दिल मुमकिन हुआ। जब तुम आए थे तो 2 और 2 को 4 कहते थे, अब या 3 कहते हो या 5 कहते हो। अरे ये इश्क सबसे पहले समझ कोई तो खा जाता है मेरी जान। लड़की पढ़ी लिखी है, सुलझी हुई है। आप ये बताएं कि कब जाना है देखने? कि हमें कैसे रिवाजों ने जकड़ रखा है, जहाँ बेटे की शादी करानी हो तो दूसरों की बेटियों की बकायदा नुमाइश कराई जाती है। तुम्हें इन 2-4 औरतों से लड़ना पड़ेगा ना, तो लड़ लेना यार। तुम अपनी मोहब्बत के लिए नहीं लड़ रहे। किस मोहब्बत के लिए लड़ूं मैं माजिद भाई? वो मोहब्बत जो रूना को खो देने के बाद उससे हुई, या वो मोहब्बत जो हो जाने के बाद खो दी? सजा रूना को मिलेगी जो कहीं बैठी अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। कहाँ है माजिद भाई? रूना कहाँ है? ये दिल मुमकिन